हेलो गाइज़, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं IITM डेटा टाइप। तो गाइज़, मैं आज आपके लिए फुल डिटेल वीडियो लेके आया हूँ ओपे एग्ज़ाम के बारे में। ओपे एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है फाउंडेशनल लेवल में पाइथन के लिए, और डिप्लोमा लेवल में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए होता है, और डिग्री लेवल में भी होता है ये एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वीडियो में हम आगे क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एससीटी रूल्स के बारे में, फिर अबाउट एससीटी के बारे में, फिर कुछ मैंडेटरी रूल्स है जो सब स्टूडेंट को फॉलो करने हैं, फिर कोड ऑफ कंडक्ट, स्टूडेंट एसओपी, एग्ज़ाम प्रोसेस, राइट प्लेस फॉर फोन, कुछ सिनेरियोज है जो मैंने मेंशन किया है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एससीटी रूल फॉर सितंबर 2024। एससीटी, ये ओपे एग्ज़ाम के लिए एससीटी होता है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए। ये कोई एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस की विंडो 25 सितंबर को सुबह 10 बजे ओपन होगी और 3 सितंबर को शाम को 5 बजे क्लोज़ हो जाएगी। इसकी भी एक विंडो ओपन होती है, जैसे कि आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन होती है। इस ये जो टाइम दे रखा है, इस टाइम के बीच के अंदर आपको ये टेस्ट करना ज़रूरी होता है। और ये एससीटी सब बच्चों के लिए मैंडेटरी है जो अभी ओपे देंगे। और कुछ दो मेन पॉइंट्स है जिससे ये एग्ज़ामिनेशन, ये आपका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है वो चेक होगी। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को एक ऐसे प्लेस पे रखना है जहाँ से आपका पूरा कंप्यूटर स्क्रीन और आप, और जिस डेस्क पर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप रखा हुआ है वो पूरा कैप्चर होना चाहिए। और दूसरा जो एस्पेक्ट है, आपको इनका एक एग्ज़ाम का पोर्टल होगा, उसके अंदर लॉगिन करना है अपने कंप्यूटर में। सबसे पहले हमें बात करते हैं पोजीशनिंग ऑफ मोबाइल। हमें मोबाइल को पोजीशन करने के लिए हमें मोबाइल एक प्लेस पे धरना होगा, और ये मोबाइल की जो मोबाइल है वो प्लेस करना मैंडेटरी है सभी स्टूडेंट के लिए। अगर आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके नहीं धरते तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। और आप जैसे ही एक फ़िक्स पोजीशन रख लोगे जहाँ से बच्चे का पूरा डेस्क, कंप्यूटर और स्टूडेंट तीनों दिखाई देंगे, तो आपको वहाँ से एक इमेज खींचनी है और वो इमेज अपलोड करनी है। अगर वो इमेज में आपकी जो प्लेस सही हुआ तो वो आपको अप्रूव कर देंगे, और रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर पोजीशन जो मोबाइल स्टैंड है उसकी पोजीशन गलत हुई उनके हिसाब से, तो वो आपकी जो है रिजेक्ट कर देंगे फ़ोटो को। आप ओपे एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आपको सिर्फ दो ही चांस मिलेंगे फ़ोटो अपलोड करने का, या फिर मोबाइल को पोजीशन करके उसका एक ओवरव्यू भेजने का। याद रखें कि आपको सिर्फ दो ही चांस मिलेंगे। स्टूडेंट whose images from mobile phone are rejected because the view required is not for SCT rule, ये हमने बात ही कर लिया। और ये बात याद रखना कि अगर आपकी इमेज रिजेक्ट होती है तो सिर्फ एक ही चांस और मिलेगा, यानी कि टोटल दो चांस मिलते हैं। एक चांस में अगर आपकी रिजेक्ट हो गई तो सिर्फ आपको एक और ही चांस मिलेगा। तो ध्यान से सोच समझ कर अपने हिसाब से जो बढ़िया लोकेशन है वहाँ प्लेस कर सकते हैं। कुछ मैंने सैम्पल्स भी ऐड किए हैं कि आप कैसे रख सकते हो अपने मोबाइल को। ये देखो, मैं बता देता हूँ। ये देखो कि इस टाइप से आपको रखना है कि ये आपकी डेस्क है और आपकी स्क्रीन भी दिखाई देनी चाहिए और आप भी दिखाई देने चाहिए, और आसपास में कोई होना भी नहीं चाहिए। और जो आपकी टेबल होगी उसके ऊपर कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज़ नहीं होनी चाहिए
जिससे वो आपको बाहर निकाल दे। इस इमेज में भी आप देख सकते हो कि लैपटॉप की पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है और जो स्टूडेंट है वो भी दिखाई दे रहा है, और टेबल पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे उनको सेंसिटिव लगे कि ये बच्चा चीटिंग कर सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और ये जो एग्ज़ाम का पोर्टल होता है वो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो। Student must ensure that they are able to log in exam portal after completing the system check। सबसे पहले आप अगर जो आपका होगा वो एग्ज़ाम पोर्टल में लॉगिन करोगे तो आपकी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है वो चेक होगी, और आपसे कुछ एक्सेस भी मांगेगा, जैसे कि लोकेशन का एक्सेस मांगेगा, और आपके कंप्यूटर या फिर पीसी है उसका भी कैमरे का एक्सेस मांगेगा, और आपके जो कंप्यूटर लैपटॉप है सिस्टम है उसकी स्क्रीन भी वो शेयर करवाएंगे। ये सब चीज़ें होने के बाद में आप फाइनली एग्ज़ाम पोर्टल में कंप्लीट लॉगिन कर लोगे और आपका एग्ज़ाम देने के लिए आप रेडी हो जाओगे। If student face an issue during OPSCT, they would check the FAQ link to the initial troubleshooting। अब ये जो FAQ लिंक्स है, इसका मैं एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाऊंगा FAQ पर, तो वो वीडियो मैं इस वीडियो के बाद में अपलोड करूंगा, तो फिर आप चेक कर सकते हो। और अगर फिर भी इस एफएक्यू के अंदर भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं मिलती और उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो आपका जो स्टूडेंट ओपेस है वो 1 वीक के लिए ओपन रहेगा, और आप उनकी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। ये तो हो गया कि आपकी टीम इमेज वेरीफाई करेगी। अगर आप इफ़ द ओपे एससीटी नॉट अटेंडेड और पोजिशनिंग ऑफ द मोबाइल इज इनकरेक्ट एंड अपलोडेड फोटो आर रिजेक्टेड, नन ऑफ द ओपेज विल बी scheduled for September 2024 term of respective students। ये आपने देख ही लिया। और अब हम बात करते हैं एससीटी के बारे में। सिस्टम कंपैटिबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। वाई शुड टेक स्टूडेंट्स टेक पार्ट ऑफ सिस्टम सिस्टम कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में। सिस्टम कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट योर सिस्टम इज compatible to run the secure browser for the actual exam, we will be conducting a system। ये जो टेस्ट होता है वो ऑनलाइन मोड में ये रन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ टेकिंग द एससीटी कंपलसरी। यस, जो completing the SCT is mandatory। if student do not complete this test, they will not be permitted to participate in the जो एक्चुअल एग्ज़ाम होता है ओपे उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। एंड ऑल्सो वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू विथ एनी टेक्निकल इशू और द एग्ज़ाम डे। अगर आप ये जो एससीटी टेस्ट है ये नहीं करोगे तो वो आपको इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट भी नहीं करने देंगे और कोई भी हेल्प नहीं करने करेंगे। हाउ डू वी टेक द एससीटी, ये है कि हम कैसे ये एससीटी कर सकते हैं। और यू कैन टेक दिस टेस्ट ऑनलाइन फ्रॉम योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, और इंस्ट्रक्शन गूगल मीट लिंक विल बी सेंड वाया ईमेल। डेट एंड टाइम फॉर द एससीटी विल ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड टू वाया ईमेल। आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब ईमेल से आपको रिसीव हो जाएगी, और ये टेस्ट होगा ये घर से ही होगा आपके, और जो इंस्ट्रक्शन है गूगल मीट की लिंक है वो सब आपको ईमेल से रिसीव हो जाएगी। और हाउ शुड आई बी प्रिपेयर्ड फॉर द एससीटी,
You need to have an Android mobile phone and mobile stand also. Place your mobile in a certain position for us to be able to monitor you taking the exam. You need to follow all the instruction given in the student SOP. ये जो स्टूडेंट SOP है, इसकी जो सारी डिटेल्स है वो आपको फॉलो करनी है। अब बात करते हैं आपके जो लैपटॉप या फिर पीसी है उसके अंदर एक कैमरा होना चाहिए। विदाउट ए वर्किंग वेबकैम यू विल नॉट बी एबल टू दी ओपे। Sharing personal details. Candidates shall not share their personal details, including but not limited to phone number, photo, address, with the proctor during or after the exam. During the exam, roll number and name will be enough to be shared with proctor. Even if asked, please say that IIT Madras team has said that this step is not required. वी जो फ्रॉम आईआईटी मद्रास जो टीम है वो कभी भी आपको ये पर्सनल डिटेल्स है वो शेयर करने को नहीं बोलती। वो सिर्फ फ़ोटोग्राफ और जो कैंडिडेट्स के साइन होते हैं या फिर फ़ोटोग्राफ होती है पर्सन की आइडेंटिटी मैच करने के लिए, यही चीज़ें सिर्फ वो मांगते हैं। और आपको एक एडिशनल मोबाइल फ़ोन भी चाहिए होगा, जैसे कि हमने पहले बात की थी, एक सिस्टम और एक मोबाइल फ़ोन जो एक ऐसी लोकेशन पर प्लेस होना चाहिए जहाँ से आपकी सिस्टम की स्क्रीन और आप दोनों दिखाई दे क्लियरली, जिससे जो प्रॉक्टर है वो आपको क्लियरली देख सके। और नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको माल प्रैक्टिस के अंदर कंसिडर्ड किया जाएगा। और अब बात करते हैं प्रॉक्टरिंग एनवायरनमेंट। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू बी इन ए प्रॉक्टिंग एनवायरनमेंट through the exam duration as mentioned in the table below. The camera should be on in your mobile phone, else your exam will not be evaluated. You are expected not to leave the exam until your exam is over. और अब बात करते हैं कंप्यूटर प्लस नेटवर्क फ़ोन फॉर मॉनिटरिंग। स्टूडेंट्स विदाउट ए कंप्यूटर एंड मोबाइल will not be allowed to take the exam portal. The actual examination will be conducted in the exam portal. If exam responses are not submitted in the portal by the student, no marks will be given. अगर आप कोई भी एग्ज़ाम पोर्टल के अंदर कोई भी रेस्पॉन्स या फिर आंसर है वो सबमिट नहीं करते तो उसका कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। दिस एग्ज़ाम इज़ बीइंग कंडक्टेड इन दिस ऑनलाइन मोड विच विल बी टेकन बाय द एग्जामिनी एट प्लेस ऑफ रेजिडेंट एंड प्रॉक्टर रिमोटली बाय द आईआईटी मद्रास टीम। ये जो टेस्ट है ये बच्चे के घर से ही होगा और ये मॉनिटर किया जाएगा आईआईटी मद्रास की टीम्स के द्वारा। द एग्ज़ाम का जो सेशन होगा, जितना भी टाइम रहेगा वो पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा आईआईटी मद्रास के इंटरनल पर्पस के लिए। और कुछ ये पॉइंट्स है ये हमने डिस्कस ही कर लिया कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी है, और जो एग्ज़ाम डेस्क है उसके ऊपर कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, जैसे फ़ोन नंबर, एड्रेस या कुछ अदर भी अपनी टेबल पे नहीं होना चाहिए। टेबल आपकी क्लीन होनी चाहिए और आप किसी एग्ज़ाम देते समय आप किसी दूसरे से बात नहीं कर सकते किसी भी तरह की। और एग्जामिनर मस्ट नॉट डिस्क्लोज एनी डिटेल अबाउट द एग्ज़ाम और एग्जामिनेशन ट्रायल टू अदर्स। आपको कोई भी जो डिटेल होती है एग्ज़ाम की वो किसी को नहीं बतानी। अब बात करते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है एग्ज़ाम के रिलेटेड तो आपको जो एग्ज़ाम रूम चैट होता है उसके अंदर ही पोस्ट करनी है या फिर आपका जो प्रोक्टर है उसको बोलना है। और अब बात करते हैं वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्टर।
Can behavior result in disciplinary action, including withholding of result, suspension or termination from the program? अगर आप इनके कोई भी रूल्स को ब्रेक करते हो तो आपको ये प्रोग्राम से भी निकाल सकते हैं। आप बाय अटेंडिंग द एग्जामिनीज एग्री टू द कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आप एग्ज़ाम अटेंड करोगे तो आपको ये सब रूल फॉलो करने होंगे। अब बात करते हैं डेटा रिक्वायरमेंट। आपको कम से कम 5 to 10 GB चाहिए होगा अगर आप ये ओपे एग्ज़ाम दे रहे हो उस दिन। और अब बात करते हैं एकेडमिक्स माल प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट मस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड माल प्रैक्टिस रूल। इग्नोरेंस इज एन एक्सक्यूजेज फॉर वोलेशन। अगर आप इग्नोर करते हो, ये एक्सक्यूज़ देते हो इनको कि हमने तो ये पढ़ा नहीं, ये इनको नहीं मानेंगे, ये आपको वो टर्म के अंदर डालेंगे ही डालेंगे। और सस्पिशियस एक्टिविटीज़, अगर आप स्क्रीन से कहीं और देख रहे हो या फिर कोई दूसरा डिवाइस यूज़ कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो और आपके कैमरे का व्यू चेंज हो रहा है और आपका जो प्रोक्टर है उससे बात नहीं कर रहे हो, तो आप सस्पिशियस एक्टिविटीज़ के अंडर में आ जाओगे। और जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ है वो डिसिप्लिनरी एंड वेलफेयर कमेटी को रेफर कर दी जाएगी। बात करते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो कुछ प्रोसेस है, उनका ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है, फुल आपका जो सिस्टम है उसको फुल चार्ज रखना है। कि जैसे आपका मोबाइल है उसको भी फुल चार्ज करना है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसको भी फुल चार्ज करना है। और एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। क्लीन डेस्क, सिर्फ एक ही कंप्यूटर होना चाहिए और कोई दूसरा डिवाइस नहीं होना चाहिए पास में। मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और एक वाइट पेपर यूज़ कर सकते हो आप अपने क्वेश्चंस के लिए, और पेन भी यूज़ कर सकते हो। और कोई भी फिजिकल कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, आप अपने पास नहीं रख सकते कोई भी फिजिकल कैलकुलेटर भी। अब प्रॉक्टरिंग सेटअप के बारे में बात करते हैं। आपका जो रूम है वो एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, अच्छी तरीके से मैनर्ड होना चाहिए आपके जहाँ भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो। और मोबाइल फ़ोन फॉर प्रॉक्टिंग मस्ट बी चेंज एंड प्लेस टू शो द डेस्क एंड कंप्यूटर क्लियरली, ये तो हमने बात कर ली। और आपको रिकमेंडेड है कि एक मोबाइल स्टैंड यूज़ कीजिए जिससे आप मोबाइल को एक स्टेबल पोजीशन पे रख सकते हो। और अब बात करते हैं लॉगिन के बारे में। यूज़ योर स्टूडेंट ईमेल आईडी टू लॉगिन। अगर आपके पास स्टूडेंट ईमेल आईडी है तो आपको ये जो एससीटी के अंदर या फिर एग्ज़ाम के अंदर आपको स्टूडेंट ईमेल आईडी से ही लॉगिन करना है। और आपको एग्री करना है कोड ऑफ कंडक्ट को एग्री करना है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। अब बात करते हैं प्रॉक्टरिंग के बारे में। जी मीट होनी चाहिए, जो आपको जो जी मीट है उसको ज्वाइन करना है। फ्रंट कैमरा या फिर रियर कैमरा है उसको इनेबल करना है। एक बार फ़ोटो वेरिफिकेशन एंड आपको पूरा रूम चेक करवाना है कि आसपास में कोई है तो नहीं या फिर कोई डिवाइस तो नहीं है। और आपकी जो रूम है और डेस्क है वो क्लियर होना चाहिए, कोई अननेसेसरी आइटम नहीं होना चाहिए। मोबाइल प्लेसमेंट मस्ट शो यू द कंप्यूटर एंड द डेस्क, ये तो बात कर ही ली। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। फॉलो द प्रॉक्टर इंस्ट्रक्शन एंड यूज़ द चैट विंडो फॉर क्वेरीज। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्रॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं या फिर प्रॉक्टर से पूछ सकते हैं। और क्वेरी है तो आप चैट विंडो के अंदर भी पूछ सकते हैं। अवॉइड स्विचिंग एप्लीकेशन और मूविंग अवे फ्रॉम द एग्ज़ाम विंडो। आप कोई दूसरा टैब खोलने की कोशिश मत करिए क्योंकि ऐसा आपको भारी पड़ सकता है, आपको ये बाहर भी निकाल सकते हैं प्रोग्राम से। सबमिट आंसर वाया एग्ज़ाम पोर्टल बिफोर द डेडलाइन। आपको
जो ये आंसर है वो सबमिट करने हैं। अगर कोई आपने सबमिट नहीं किया तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और पूरे जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा उसके अंदर आपको जी मीट में लॉगिन रहना पड़ेगा। और अगर आपने लीव कर दिया जी मीट को या फिर गूगल जो मीटिंग है उसको आप अगर लीव करते हो तो आपका एग्ज़ाम एंड हो जाएगा। तो गलती से भी ये ये मिस्टेक आप मत करना। Evaluation: the exam will be evaluated if you followed the proctoring rules and submitted answer on time। ये कुछ है कि आप कैसे अपने फ़ोन को पोजीशन पे रख सकते हो, ये हमने बात कर ही ली। ये आपका जो सिस्टम है वो दिखाई देना चाहिए, आप भी दिखाई देने चाहिए और आसपास में कोई होना नहीं चाहिए। अब कुछ सिनेरियोज़ है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आप कंटिन्यूस लॉग आउट हो जाते हो तो आपका एग्ज़ाम होगा वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर चेंजिंग टैब्स करना चाहते हो तो वो अलाउड नहीं है। और बार बार अगर आप टैब्स चेंज करोगे तो आपका एग्ज़ाम टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और आप बार बार अगर डिस्कनेक्ट हो रहे हो या फिर आपका स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और रेफर वार्निंग ऑफ मिसकंडक्ट है, रेफरिंग टू बुक और टॉकिंग इज प्रोहिबिटेड, द एग्ज़ाम विल बी टर्मिनेटेड। अगर आप कोई बुक यूज़ कर रहे हो या फिर पास में रखी है और या फिर किसी दूसरे से बात कर रहे हो तो भी आपका एग्ज़ाम है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और अगर आपने एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है वो सबमिट नहीं किए, सिर्फ आंसर लिख दिए और उनको सबमिट नहीं किया तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। स्कैंड जो ओएमआर से स्कैन जो आंसर सीट होती है वो अप्लीकेबल नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप वीडियो ऑफ करते हो तो भी आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। या फिर आपने जो फ़ोटो अपलोड की है और अभी जिस फ़ोटो में आप दिखाई दे रहे हो वो दोनों मिसमैच होती है तो भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्ज़ाम राइट करने के लिए। और अगर आप किसी भी कारण से लेट हो गए तो भी आपको एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं करने दिया जाएगा। और अगर आप बार बार कोई अननेसेसरी टाइपिंग कर रहे हो, ऐसे वैसे फालतू की चीज़ें लिख रहे हो तो भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और जो प्रॉक्टर है उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो, वो बोल रहे हैं जो फॉलो नहीं करते, और आप बार बार कोई रूल ब्रेक कर रहे हो। और एक ब्रेक है, ओनली वन ब्रेक इज़ अलाउड ड्यूरिंग ए 2 आवर एग्ज़ाम, रेस्ट रूम ब्रेक। ये छोटा सा ब्रेक मिलता है, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आईआईटीएम डेटा टाइप। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो शेयर भी कर दें।